आवाज़ ठीक जा रही है? हाँ जी जी। आवाज़ आ रही है पीछे जी? वाह वाह वाह। अच्छा। दुनिया दे विच गम नहीं मुकदे, दुनिया दे विच गम नहीं मुकदे, बंदा मुक जाए कम नहीं मुकदे। सर्दी गर्मी लंघ जाती है, यादां दे मौसम नहीं मुकदे। असी चन्न ते की जाना है, साडे घर दे काम नहीं मुकदे। दुनिया दे विच गम नहीं मुकदे, बंदा मुक जाए कम नहीं मुकदे। सर्दी गर्मी लंघ जाती है, यादां दे मौसम नहीं मुकदे। असी चन्न ते की जाना है, साडे घर दे काम नहीं मुकदे। लेकिन जब घर के काम बहुत बढ़ गए तो उसका भी मैंने हल निकाल लिया है कि लोकां दी टेंशन नहीं लेनी, नुकसानां दा गम नहीं करना। जज़ाकल्लाह। लोकां दी टेंशन नहीं लेनी, नुकसानां दा गम नहीं करना। ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਐਟਮ ਬੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਯਾਰੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। एक दफ़ा मेरे दो दोस्त बिला वजह बड़ी लड़ाई कर रहे थे कि बुश के बाद फ़लाँ आया है, उसकी जगह उसको आना चाहिए था। तो मैंने कहा आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है। उस वक्त ये 2-3 अशार लिखे थे कि किसने खोया किसने पाया सानू की, किसने खोया किसने पाया सानू की, बुश के बदले कौन है आया सानू की। हम तो जाके वाह वाह करके आगे हैं, मिसरा एक भी समझ नहीं आया सानू की। और वैसे भी ये दौर है अफरा तफरी का, किसने किसका शेर चुराया सानू की। और शायर की इज्जत थी बस मुशायरे तक, हुण ओ लभदा फिरे कराया सानू की। अजी अरबी वाली बात ये है कि एक नज़्म पिछले दिनों लिखी है। एक किसी घर में जाना हुआ जो कि शाम के रहने वाले थे। तो वहाँ पे बच्चों ने कहा कि अंकल हम आपको आपकी उर्दू की नज़में सुनते हैं तो हमें तो समझ नहीं आती, आप अरबी में भी कुछ लिखें। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे तो अरबी आती नहीं है, लेकिन उन बच्चों ने बहुत कहा कि आप अरबी ज़ुबान में कुछ लिखें। तो मैं जब उनके घर से निकला तो अल्लाह के फल से अरबी ज़ुबान में एक नज़म लिखी गई और मैं हैरान भी हुआ कि मुझे इतनी अरबी आती है और मुझे आज तक पता ही नहीं था इसका। तो लेकिन अब यहाँ पे एक मसला है, आप में से कितने लोगों को अरबी समझ आती है? अच्छा, फिर मसला हो जाएगा। सदर साहब, अमेरिका के सदर साहब हमारे बहुत प्यारे, मैं आपसे बात, आप अरबी हो? अच्छा, फिर ये नज़म रहने देते हैं या पढ़ देते हैं। हो सकता है कुछ थोड़ी सी अरबी समझ आ जाए। जी जी, मैं जब उनके घर से निकला तो अल्लाह के फल से मतलब मैं हैरान भी हुआ कि इतनी मेरी अरबी अच्छी है और मुझे आज तक नहीं पता था। या हबीबी या हबीबी दौर कैसे आए तुन। माशाल्लाह, अमेरिका वालों को अरबी आती है, मैं तो हैरान। या हबीबी दौर कैसे आए तुन, लोग हैं चारों तरफ घबराए तुन। आमदन ऐसी कि हम शर्माए तुन, और खर्चे वो के सर चकराए तुन। उड़ गई तनख्वाह जैसे तोता तुन, या हबीबी आजकल क्या होता तुन। माशाअल्लाह। या हबीबी दौर कैसे आए तुन। अच्छा, वैसे इसकी वीडियो ना ही बनाए, रहने दें। ये सिर्फ अपने बड़े क्लोज दोस्तों के लिए है, रहने दें। या हबीबी दौर कैसे आए तुन,
लोग हैं चारों तरफ घबराए तुन, आमदन ऐसी कि हम शर्माए तुन, और खर्चे वो कि सर चकराए तुन, उड़ गई तनख्वाह जैसे तोता तुन, या हबीबी आजकल क्या होता तुन। सास के रहते बहू से झगड़ा तुन, सास के रहते बहू से झगड़ा तुन, धमकी उनके तोड़ दूंगी जबड़ा तुन। सास के रहते बहू से झगड़ा तुन, धमकी उनके तोड़ दूंगी जबड़ा तुन। कशमकश के कौन किससे तगड़ा तुन, बीच में शोहर को यूं ही रगड़ा तुन। सास के रहते बहू से झगड़ा तुन, धमकी उनके तोड़ दूंगी जबड़ा तुन। कशमकश के कौन किससे तगड़ा तुन, बीच में शोहर को यूं ही रगड़ा तुन। शोहरुन चुपचाप बर्तन धोता तुन, या हबीबी आजकल क्या होता तुन। और शहर में चारों तरफ थे नाकतुन, शहर में चारों तरफ थे नाकतुन, पड़ गया है फिर भी लेकिन डाकतुन। कह गया डाकू मुझे ओ काकतुन। शहर में चारों तरफ थे नाकतुन, पड़ गया है फिर भी लेकिन डाकतुन। कह गया डाकू मुझे ओ काकतुन, खुल गए हैं अब तो मेरे झाकतुन। क्योंकि है कानून सारा सोततुन, या हबीबी आजकल क्या होता तुन। और तुम हजारों नेक कर लो कामतुन, तुम हजारों नेक कर लो कामतुन, लोग कर देंगे तुम्हें बदनामतुन। कुल्लो मर्दुन जिद्दीउन व अक्खड़ुन, वल्ला वल्ला हाजा बस इल्जामतुन। तुम हजारों नेक कर लो कामतुन, लोग कर देंगे तुम्हें बदनामतुन। कुल्लो मर्दुन जिद्दीउन व अक्खड़ुन, वल्ला वल्ला हाजा बस इल्जामतुन। कुल्लो मर्दुन खुश मिजाजुन होता तुन, या हबीबी आजकल क्या होता तुन। और या हबीबी जिंदगी एक सड़कत, संजीदा है जी, वाह 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 वाह, आप नहीं कह रहे। या हबीबी जिंदगी एक सड़कतुन, जिस पे गम की बिजलियां हैं कड़कतुन। इश्क ये दो तीन करते हैं तभी, कुल्लो शायर फिल जवानी फड़कतुन। या हबीबी जिंदगी एक सड़कतुन, जिस पे गम की बिजलियां हैं कड़कतुन। इश्क ये दो तीन करते हैं तभी, कुल्लो शायर फिल जवानी फड़कतुन। यादें माजी में ही रहते खोता तुन, या हबीबी आजकल क्या होता तुन। और या हबीबी जिंदगी एक जंगतुन, या हबीबी जिंदगी एक जंगतुन, 100 सलीबों पे है इंसान तंगतुन। दिल मेरा तोड़ा है तूने बेवफा, जा तुझे लग जाए काली खंगतुन। तुझसे बदला लेगा मेरा पोततुन, या हबीबी आजकल क्या होता तुन। और या हबीबी दिल है मेरा टूटतुन। बहुत सैड शेर है जी। या हबीबी दिल है मेरा टूटतुन, जब से है भाई ने तेरे कूटतुन। कुछ समझ आती नहीं जाऊं कहाँ, दिल तो करता है लगाऊं सूटतुन, पर मुझे लगता है इससे गोततुन, या हबीबी आजकल क्या होततुन। और आखिरी ये है जी कि मेरे दुश्मन क्यों मुझे है ताड़तुन, मेरे दुश्मन क्यों मुझे है ताड़तुन। क्या नजर आया था मैं ही माड़तुन। रुखसती के रोज दुल्हन रोए है, उम्र भर रोएगा लेकिन लाड़तुन। ऐन मुमकिन है करे समझौता तुन, या हबीबी आजकल क्या होता तुन।
जज़ाकुमुल्लाह खैर। सदर साहब खुदामुल अहमदिया और मोहतरम अमीर साहब और सदर साहब कनाडा और सदर साहब यूके और सदर साहब अंसारुल्लाह, हम आपके बेहद शुक्रगुज़ार हैं। आपने हम सब की हौसला अफजाई के लिए आप यहाँ पे रहे। अब जी जी अच्छा जी चाय आ रही है आपके लिए। जज़ाकुमुल्लाह जज़ा। English में yeah. My dear brothers, poet is saying that I'm not feeling well, so please, that translation. Tea आपके लिए, sorry, tea is coming. Tea is coming. Yeah, sorry, हमारी जो इंग्लिश भी होती है ना वो पूरी होती है। आप अमेरिकन और कैनेडियन, आपका बहुत हक बनता है कि आप तबलीग में, to be very honest, you should play very important role in the field of तबलीग, क्योंकि हमें जो हम माइग्रेट करके आए, हमें बाज़ औक़ात इंग्लिश का प्रॉब्लम होता है, लेकिन अल्लाह ताला के फल से आपके लिए ये फ़र्स्ट लैंग्वेज है, इसलिए आप ज़रूर जी ज़ाकुमुल्लाह। और चूँकि हमें वक्त मिल गया है और इस वक्त हम इंग्लिश में वी आर गोइंग टू ही इज़ इन आज हमारी इंग्लिश ऐसी होती है कि जब हम उर्दू बोल रहे होते हैं, पंजाब फ्रैंक हमसे कोई फ्री हो जाए हम पंजाबी बोलना शुरू कर देते हैं, को गुस्से हमारा गुस्सा है तो हम इंग्लिश में बोलना शुरू कर दें। और इंग्लिश हमारी कैसी होती है, एक दोस्त कहना चाह रहे थे कि मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, कहते आई एम नॉट ए मैंगो मैन, सो हमारी इंग्लिश इसी किस्म की होती है। जी प्लीज़। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। My name is Salam Bhatti. I'm coming from New York. माश And in that case, your English is like my Urdu. I'm so bad at Urdu. I don't speak Urdu. I speak थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। I'm so bad at speaking Urdu. I don't speak Urdu. I speak or don't. माशाल्लाह। You'll get that in an hour. I have a couple poems here in English for my English-speaking brothers out there. This one I wrote in this handy little booklet that MKA USA has provided. Jazakallah Qudam al-Ahmadiyya. And the theme is around Khalifa. My mouth dries up so that my eyes may well up. It's that dizzying feeling when I see this man step up. My ego gets weak so that my soul may become strong. माशाल्लाह। It's that dizzying feeling when I know I've done wrong. The Khalifa's invite was not taken as fake. The angels will testify that I said labaik. I'm drowning in a sea. Cloth of black and white is all I see. Grab for a rope from the power that be. The power that be has an hour that be, ready and waiting to shower on me. Beautiful. An invite from Allah will never be taken as fake. The angels will testify that I said labaik. Mashallah, the angels will testify that I said labbaik. Mashallah, beautiful. There's a fascinating wonder of this organized thunder. A lightning bolt is a light that is never taken as fake. And when the thunder rumbles in, it roars a labaik. Our scarf's black and white is rivaled by the black and white in our hair, the whites of our eyes and the black circles under there, the sleepless nights and the days in between, fighting the tough fights with an ink's flowing stream. The pen is my weapon. The pen is my weapon, and this Ali seeks honor restored. The black ink presses on white paper once more. It leaves behind a millimeter deep niche
protecting Islam like a new battle of the ditch. The black ink presses on white paper once more. It leaves behind a millimeter deep niche, protecting Islam like a new battle of the ditch. Using logic so real, it can never be taken as fake. A Messiah said right, so I said labaik. Using logic so real, it can never be taken as fake. A Messiah said right, so I said labaik. So that's something I wrote. Another one I wrote last year. Last year's got a bit of an introduction, if I may. I'm gonna anyways. This one. So 2012 was a rough year for me personally, and so during Ramadan of 2012, or as the British people might say, 2012. I don't know how the metric system works. I would pray during Ramadan. I would cry during Ramadan for a sign of Allah's existence, because I just didn't know. And after Ramadan ended, I kind of forgot about this prayer. And a couple of months later, I saw this dream that Hazur had come to America. And I was standing outside of a mosque's area in a shoe area, and Hazur had come outside of the door, and I was there waiting for Hazur, and I said, Assalamu alaikum, Hazur. How is Hazur enjoying his stay in America? And the answer never came, but I woke up. A couple months later, it was announced that Hazur was coming to Los Angeles. And I thought, oh, great, a dream has become real. Onwards with my life. I have bills to pay, I got rent, I got stuff to do. And then as time came closer for Hazur to arrive in LA, I'm living 3,000 miles east to Los Angeles, California. So there's plenty of khuddam over there who are able to help and serve and do all the work. But people kept asking me, Salam, are you going to go? Are you going to go? And they didn't know this dream. And I said, no, there's plenty of khuddam there. They can handle it. But then one of my friends said, you know what, Salam, I'm going to buy you a plane ticket to go to Los Angeles. And I said, no, don't worry about it, it's okay. And then another friend said, you know what, Salam, I'm not even going to take no for an answer. I'm buying you that ticket and you're going to California. And I didn't know what was going on. That was so strange. And then I went to the area, to Los Angeles. And long story short, I'm assigned security duty outside of the mihrab at the door where the Khalifa would exit. And this is where Hazur's shoes are. And I'm standing there with a shoehorn to present to Hazur. And this boulder out of nowhere just hits me in the chest, and I realized this is that dream coming true. And I just started, just tears just streaming down, and the Darood is being recited, and then next thing I know, Hazur is walking out the door, and I present the shoehorn. And I wanted to ask, how is Hazur enjoying his trip in America? But an emotional bath had just happened, so I thought, it's not the right time. And then, later Hazur is at LA Inland Empire, I believe it was, a masjid, inaugurating it or taking a tour in a very intimate area. And that was when I was able to ask Hazur how he was enjoying his stay in America. And he said, Acha lag raha, enjoying. So here's the poem. I have the poem for it. That was the preface. Oh, I thought that was a poem. No. Some poems rhyme. Okay, so here's the poem. Here's the 2 minutes. 2 minutes. That's 4 minutes in metric time, right? Right. It's called Timeless Dream. When you wake up from a dream, you never know if it really happened. If you just made it up during the day or just dreamed it up. I dreamed a dream so vivid and pure that it was a ticking time bomb of a future to come. Tick, tick, tick. A future that was mere months away. Tick, tick, tick. And I was without a clue, so all I did was talk. I barely could understand God's existence. My soul was there despite my body's resistance. Who am I kidding? I got these religious ideas floating through my brain. Same universe of ideas have driven others insane. So crazy they become that they take to the gun. Lahore's got 99 martyrs, but the mullah hasn't won. Who am I kidding? I wear a shirt saying lead by example,
While my brothers in Pakistan bleed by example, I'm a Muslim for life, I just bleed for a sample. Who am I kidding? I pray my salat most times on time, sometimes so late, sometimes no time. But I prayed for a sign and I cried for a sign. I cried so much that my nose became Al-Qaeda and exploded all over my prayer mat on my magic carpet ride. Searching for a whole new world, hoping for a change inside. In the digital age, I'm taught that it's all inside, that I can touch it for free, but later it'll cost me 9.9 dimes. Put it on credit, charging interest 5.9 times. Moving so fast, I stopped to think of the fine, oh fine times, when I had no worries and life was carefree. Not a care in the world, just watching my Sesame Street. God forbid I miss an episode. God forbid. Now we live in a world where people think God is forbid, that we can buy our way into heaven, that we can buy God, and by buying God, we can bypass God, and by bypassing God, we can be our own God. Then we can just pass by God and say bye to God, despite that all of this is made by God, with all this heresy making you say, by God, my God. My God answered my prayers and he answered my cries, and the answer was a dream that unfolded over time. I love my God to death, and that death will be mine. Because, oh God, to meet you, I would stand in line, shoulder to shoulder, all across the front line. With a life so short, you know it's always crunch time, and I just want that bell to ring. As I stare down the clock, how badly I want to run out the clock, as I hear it go tick, tick, tick. What else is time but another aspect of God? That an abuse of time is an abuse of God in a time where many have no use for God because they think they have no time for God. But God is time. When I hurry through my prayers, I hurry to my Maker. I should take my time. When this dream unfolded over time, God unfolded to me, and I folded to God. माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आपने पढ़ा और हमारी ख्वाहिश है if we had more time we would have given chance to more and more poets. Alhamdulillah, it was very faith inspiring. Jazakallah sunulza. Now we have these people, they will be reading their poetry, maximum 2 minutes each, please. Yeah. Assalamu alaikum. My name is Mudassir Murtaza Shah and I'm from Canada. I just want to recite the poem of Hazrat Aqdas Masih Maud alayhi salatu wasalam. When you hear this thing, this meantime 2 minutes now. Yeah. है शुक्र रब्बे अज़्ज़ा वजल खार जज़ बयां जिसके कलाम से हमें उसका मिला निशान। देखो खुदा ने एक जहां को झुका दिया। देखो खुदा ने एक जहां को झुका दिया। गुमनाम पाके शोहरे आलम बना दिया। गुमनाम
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Athar Malik from Boston Majlis, and I would like to share with you an English poem that I wrote on the flight here from Boston. The very brief introduction for those who aren't familiar with American football is that in American football you can throw the ball, and at the end of the game, if you're losing, you throw it deep, hoping that someone can catch it. That's called a Hail Mary, because it's a prayer that someone would catch it. Mary being the mother of Jesus in Christian culture. So the title of my poem is Hail Allah. This day is making all the Khuddam go cray. This play was a Hail Mary. Hail Allah, let's say. And what's that? It's a shot that had no shot. Would Khuddam really go or just sit in their lot? There was no choice. This shot had to be taken. Living in the West, our souls we've forsaken. Are we really behind? No. The board must be mistaken. Really, brother? Give my mirror a harder look. Are we Ahmadis or just fakin'? But there's plenty of time. There's plenty of time. This is exactly why young waste youth a crime. Yes, we're young, but time is relentless, always winding down. Why can't we see that this game isn't endless? Will soon be underground. Seeing us desperate, our beloved Khalifa and Sadr dialed up the cure. SOS spoke the telegram, a brotherhood pure. Yes, they drew up a gem, and then our Sadr launched it deep, hoping that their Khuddam would be men enough to reap the great rewards of visiting Allah's King on earth, the one fully adorned with blessings as bling, no dearth. Sadr Sahib threw it up over the ocean, and we went up for it, seeing the ball as the only tree. What forest? Up we went and down we came, trading for pleasure each our private pain. We leapt across the vast Atlantic into the UK, here only because Allah accepted our efforts and paved our way. You hope you don't have to throw a Hail Allah, but sometimes there's just no choice. And on this rare day, dear brothers, we've come down with it. Rejoice. माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ रहे हैं. I'll request all of my brothers, please आपको थोड़ी सी appreciation करनी चाहिए. बहुत दूर से ये हमारे जो भाई हैं, बेटे हैं, बड़ी मोहब्बत करके आए हैं. तो जो ख़ास तौर पे यहाँ पे हैं जो गेस्ट जो होस्ट हैं, प्लीज़ ख़ास तौर पे उन्हें और तमाम सुनने वालों को. बहरहाल इन बच्चों को अगर हम आज अप्रिशिएट करेंगे, इंशाल्लाह ताला टुमारो दे आर गोइंग टू बी बिग राइटर्स इंशाल्लाह. सो तारीफ में अज़रा करम कंजूसी हरगिज़ ना करें प्लीज़. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. हारिस राजा वर्जीनिया से. इस सफ़र जो कि खिलाफत की तरफ हमारा था हजूर अक़दस से मिलने का, उस पर कुछ ख़यालात का इजहार है. हम ये अहदे वफ़ा बांधने आए हैं कि रहेंगे खिलाफत के खादिम सदा, जानो माल आबरू और औकात कार दीन की खिदमत की खातिर करेंगे फ़िदा. आज हम पे खिलाफत है साया फिगन, ये है फ़ज़्ल इलाही का एक सिलसिला. ये कुर्बे खिलाफत का एहसास ही नए जज्बे दिलों में जगाने लगा. हर दिल में तशक्कुर के जज्बात हैं कि खिलाफत की सोहबत का मौका मिला. है अजब सा सरूर इस माहौल में, ये लज्जत है सब लज्जतों से सिवा. जो इशारा भी हजरत की जानिब से हो, हर इशारे पे लब्बैक की हो सदा. अपने नफ्सों को करते हुए पाक तर, हर बुराई से यकसर रहेंगे जुदा. है आखिर में मेरी बस यही एक दुआ, एक नई जिंदगी अब हमें हो अता. और एक छोटी सी रुबाई अपने भाइयों के लिए, 30 सेकंड लगेंगे. सदर साहब, आप और सब खुदाम, क्या कहें था किस कदर आला ये सारा इंतज़ाम.
آپ نے اس میزبانی کا کیا جو اہتمام مل نہیں سکتی کہیں ایسی اخوت کی مثال صد شکریہ کے ساتھ ہم کرتے ہیں پیش اپنا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خاکسار ذکی الدین ٹورنٹو کینیڈا سے. 2011 میں خدا تعالیٰ نے پہلی بار زندگی میں توفیق دی جلسہ سالانہ پر آنے کی, تو اس کے سارے مناظر جو نقش تھے ذہن میں اس کو پنجابی زبان میں میں نے کچھ شعروں میں کوشش کی ڈھالنے کی, ایک نظم لکھی تھی. ساڈے جلسہ سالانہ دیاں کیا ہی باتاں جی, ساڈے جلسہ سالانہ دیاں کیا ہی شاناں, ساڈے جلسہ سالانہ دیاں کیا ہی باتاں جی, او ساڈے جلسہ سالانہ دیاں کیا ہی شاناں. اے دے چاواں وچ سارے انج رجے ہوئے جی, اے دے چاواں وچ سارے انج رجے ہوئے جی, جیویں آندیاں بہاراں سالی بعد آندیاں جی, او ساڈے جلسہ سالانہ دیاں کیا ہی شاناں. سنگی بیلی سارے رل مل کرن ہم دو سناواں, سنگی بیلی سارے رل مل کرن ہم دو سناواں, جب دے نام کرماں والے رب دے کیا ہی باتاں جی, او ساڈے جلسہ سالانہ دیاں کیا ہی شاناں. ٹردے پھردے اٹھدے بیندے پڑھنے صلی اللہ جی, ٹردے پھردے اٹھدے بیندے پڑھنے صلی اللہ, صلی اللہ محمد صلی اللہ نبینا, صلی اللہ حبیبنا, صلی اللہ کریمنا, صلی اللہ شفیقنا, صلی اللہ رؤوفنا, صلی اللہ امامنا. سینے ساڈے ٹھنڈے کردا تیرا ذکر الہی, سینے ساڈے ٹھنڈے کردا تیرا ذکر الہی, وچ شکر دوپہری ٹھنڈی چھاں درود پاک ٹھنڈی برفاں پیندیاں چ نگی تھاں درود پاک. ماشاءاللہ آپ اتنا خوبصورت پڑھ رہے تھے کہ یقیناً دل چاہ رہا تھا کہ سنتے ہی جائیں, اور ویسے بھی بہت اچھا لگا. میں صرف مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, بعض اوقات کہنے سننے میں غلطی لگ جاتی ہے. تو ایک دفعہ ایسے ہی جیسے آپ پڑھ رہے تھے تو میں کلام سنا رہا تھا, تو پیارے حضور تشریف رکھتے تھے, تو میں نے کچھ پڑھا تو حضور نے مسکرا کے فرمایا کہ بس. میں نے کہا نہیں جی حضور اور بھی ہے. میں نے ایک اور غزل پڑھی تو حضور کی طرف دیکھا, حضور نے فرمایا بس. میں نے کہا حضور اور بھی ہے. حضور نے فرمایا میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں اب آپ بس کریں. جزاک اللہ. تو لیکن یقیناً ہم آپ کو جس توجہ سے سن رہے تھے بہت اچھا لگا, اور ہمارے پاس کاش وقت زیادہ ہوتا. جزاک اللہ. اب ہمارے پاس 3 پوئٹس ہیں. اللہ نہ کرے کہ اور شعراء پیدا ہو جائیں, یہ ہم نے ابھی تک جو آخری 3 ہیں. جی جزاک اللہ. Assalamu alaikum. Khurram Khan from North Carolina, USA. After the bath today, this poem means more to me, so I hope it means something to you. This is something I wrote last year at the regional Ijtima. Listen, I know you're busy. Trust me, I understand. But let me remind you of this mission so big, so grand. Remember, the pledge of allegiance at the Khalifa's hand is a great commitment for which we must stand. The gradual fulfillment of Allah's promise will not stop. The question is what you are willing to drop
out of your busy lives, the games, the jobs, the TV shows. The river of life does not stop, it ebbs and flows. There is always something to occupy our minds. Dream cars and houses, stones and gems with the glow that blinds. The luxuries of life that you always take for granted are nothing but a trust from Allah the Exalted. Why do you hesitate to spend your time in His way then? Your money, your abilities to help your fellow men. Think of those who were asked to fight before you and offered their lives. Did they not leave their children behind, their wealth, their wives? Talha, this reminds me of Hazrat Talha's story. Talha Radhiyallahu anhu lost his arm but did not drop the sword. He knew he was protecting the glorious face of our Master, our Lord. Sallallahu Alaihi Wasallam. Today the face of Islam is being attacked again, left and right. And you are being called to defend the name of Islam with all your might. You have not been called to sacrifice your honor or your life today. You have the freedom to say what you believe and believe what you say. Why not use this freedom then to spread the message of love? Can He not make up for your worldly loss from heavens above? Do you not see the men that offer so much without being told? Does Allah not bless their efforts and belongings manyfold? Remember, you have to give up something you love and you may desire to gain the favors of the Eternal One and protect yourself from fire. So think not of what you are sacrificing, if it is too much. Think of the deeds you are saving for the next life as such. Really beautiful. Excellent. Assalamu Two stanzas? All right. Assalamu alaikum, everyone. This is a poem I wrote a few years back about the sacrificing in the way of Allah. I'll only give you two stanzas, the first and the last. A child, roused from his sleep before the break of dawn, looks upon his father and says, "I'm ready for prayers." His father still has the blanket drawn. Weary, tired, bags under his eyes, he says, "Call the azan." The family woken. The child asks, "When may I keep the fast?" They reply, "In a few years." I solemnly pledge that I shall always be ready to sacrifice my time for the sake of my faith. An old man calls the Isha azan. Time was a foe he thought he'd never meet, standing before the celestial graveyard, others who made wills below his feet. I solemnly pledge to sacrifice my wealth for the sake of my faith. Finally, he raised his hands and said, "Surely, my prayer and my sacrifice and my life and my death are all for the sake of Allah, the Lord of all the worlds." अस्सलाम वालेकुम। साजिद महमूद राना नौरबरी से हजूर के लिए एक नज़म है। मेरे साथ बस एक दुआ है तुम्हारी, मिला जो भी मुझको अता है तुम्हारी। वो तस्वीर दिल में जो मेरे सजी है, हंसी किस कदर बाखुदा है तुम्हारी। मरीज़े मसाइब नहीं वो रहा है, मिली जिस किसी को शफा है तुम्हारी। यही आस लेकर तेरे दर पे आए, नहीं बात टाले खुदा है तुम्हारी। जिसे देख कर जी रहे मुझसे लाखों, हंसी दिल नशी वो अदा है तुम्हारी। नहीं कोई तुझसा है मसरूर अहमद, के शां भी जहां से जुदा है तुम्हारी। बजुज़ पास कुछ भी नहीं मेरे साजिद, करम है तुम्हारा दुआ है तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। मेरा नाम एजाज़ अहमद भट्ट है। मैं बैतुल फतूह जमात यूके से हूँ। सबसे पहले तो मैं मुबारक साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे
यहाँ पे 2-3 मिनट अता किए हैं, तो जज़ाकल्लाह। रिस्पेक्टेड 2 मिनट रिस्पेक्टेड, अच्छा 2 ही किए हैं, चलें ठीक है। रिस्पेक्टेड अमीर साहब अगर इजाज़त हो तो कलाम पेश करते हैं। खाकसार ने आज से कोई 7 साल पहले मुल्की हालात के पेश नज़र एक नज़म लिखी थी। वज़न पे तो नहीं है लेकिन रदीफ़ काफ़िया को थोड़ा बहुत सही करने की कोशिश की है। इनएक्सपीरियंस हूँ तो माजरत। सुनो सुनो आवाज़े हक सुनो, वक्त है ये मुसलमानों का लम्हाए फ़िक्रिया, वक्त है ये मानने का दीने अहमदिया। सुनो सुनो आवाज़े हक सुनो, वक्त है अब भी इसे पहचान लो, इमामे वक्त है यही इसे मान लो। सुनो सुनो आवाज़े हक सुनो, बहुत अच्छे। झुटला के इसे अजाब को ललकारते हो, क्यों बे आवाज़ खुदा की लाठी बुलाते हो। सुनो सुनो आवाज़े हक सुनो, जहाद के नाम पर दहशत फैलाते हो, अपने भाइयों का खून क्यों बहाते हो। सुनो सुनो आवाज़े हक सुनो, इस जहालत जीत से अब निकल आओ, अपना दिल सिर्फ दीने मसीह से लगाओ। सुनो सुनो आवाज़े हक सुनो, देखो वक्त का तकाजा भी है यही, उम्मते मुसलमा का मसीहो मेहदी है यही। सुनो सुनो आवाज़े हक सुनो। इंशाल्लाह जब अमेरिका वाले नेक्स्ट टाइम आएंगे ना, जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। हमारे पास डॉक्टर सैफुल्लाह साहब हमारे मेहमान नॉर्वे से तशरीफ़ लाए हुए हैं। आप पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं और साथ बहुत खूबसूरत लिखते हैं। आज हमारी खुशकिस्मती आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह मुबारक भाई इज़्ज़त अफ़ज़ाई का। एक गज़ल के 2-3 अशार आपकी समातों की नज़र। हमने उसको भी कई रंग बदलते देखा, हमने उसको भी कई रंग बदलते देखा, कूचे यार पे दम को भी निकलते देखा। हमने उसको भी कई रंग बदलते देखा, कूचे यार पे दम को भी निकलते देखा, उसकी दहलीज पे यूं सर रखा के फिर, उसकी दहलीज पे यूं सर रखा के फिर, रात को ढलते न कभी सूरज को निकलते देखा। उसकी दहलीज पे यूं सर रखा के फिर, रात को ढलते न कभी सूरज को निकलते देखा। आया एक बार जो मैं खाने की जानिब, आया एक बार जो मैं खाने की जानिब, उसको न कभी हमने संभलते देखा। आया एक बार जो मैं खाने की जानिब, उसको न कभी हमने संभलते देखा। बात तो तब थी गिरतों को उठा लेते, बात तो तब थी गिरतों को उठा लेते, ये क्या बात के लोगों को फिसलते देखा। ये क्या बात के लोगों को फिसलते देखा। कितना लंबा है सफर और कहाँ है मंजिल, कितना लंबा है सफर और कहाँ है मंजिल, सैफ हमने सदा तुमको तो चलते देखा। कितना लंबा है सफर और कहाँ है मंजिल, सैफ हमने सदा तुमको तो चलते देखा। ठीक, आपको नहीं हमको। शराइ जी दो अमीर साहब से पूछ रहे हैं। अमीर साहब 2 शेयर कीजिए। लोग थक गए हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट जब अमेरिका वाले आते हैं दोबारा। जज़ाकल्लाह अहसनुल जज़ा। डॉक्टर साहब हमारी बहुत ख्वाहिश थी कि आपसे और सुनते, लेकिन
जैसा कि अमीर साहब ने फरमाया और हम बहुत शुक्रगुजार हैं जहां आप सब के वहाँ बहुत शुक्रगुजार हैं हम अपने जो तमाम जमात के सीनियर तरीन अहदेदारान मौजूद रहे सारा वक्त हम उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं जाते जाते आपके बहुत भरपूर इसरार पे एक 4-5 अशार और उसके बाद अमीर साहब दुआ करेंगे कि एक हमारी इब्तदा भी हमारे जमात अहमदिया की जो असास है वो खिलाफत है हमारी मोहब्बत भी वहाँ से शुरू होगी और हमारी मजलिस भी चंद अशार कि मोहब्बत के लिए रुसवा सरे बाजार हो जाए मोहब्बत के लिए रुसवा सरे बाजार हो जाए वही आशिक है जो वक्फे रज़ाए यार हो जाए मोहब्बत का सिर्फ ये नहीं है कि हम ज़ुबान से कह दें बल्कि जैसे हुजूर ने फरमाया कि खलीफा वक्त के मुंह की तरफ देखें आपके इशारों को समझना चाहिए कि मोहब्बत के लिए रुसवा सरे बाजार हो जाए वही आशिक है जो वक्फे रज़ाए यार हो जाए यूं ही चर्चा नहीं एक शख्स के शादाब होने का उसे तो दश्त भी देखे गुलो गुलजार हो जाए उसे मिलने कभी जाओ तो अर्ज़े हाल मुश्किल है अगरचे मिल के आओ तो गज़ल तैयार हो जाए उसे मिलने कभी जाओ तो अर्ज़े हाल मुश्किल है अगरचे मिल के आओ तो गज़ल तैयार हो जाए उन्हें शिकवा रहा हम बात दिल की कह नहीं पाए हमें धड़का रहा ऐसा न हो इनकार हो जाए उन्हें शिकवा रहा हम बात दिल की कह नहीं पाए हमें धड़का रहा ऐसा न हो इनकार हो जाए और मेरा दुश्मन मुझे समझा रहा है ज़र्ब तक़सीमें खुदाया मेरे दुश्मन को किसी से प्यार हो जाए जब किसी से प्यार हो जाए तो इंसान नफ़ा नुकसान नहीं देखा करता तो मेरा दुश्मन मुझे समझा रहा है ज़र्ब तक़सीमें खुदाया मेरे दुश्मन को किसी से प्यार हो जाए मुबारक आजकल दिन को भी अक्सर नींद आती है यही होता है जब खादिम कोई अंसार हो जाए मैं मोहतरम अमीर साहब का शुक्रिया अदा करते हुए मोहतरम सद साहब खुदामुल अहमदिया यूके का शुक्रिया अदा करते हुए मोहतरम हमारे जो कनाडा के सदर खुदामुल अहमदिया और अमेरिका के सदर खुदामुल अहमदिया और मोहतरम सदर अंसारुल्लाह साहब बहुत वक्त दिया अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे अमीर साहब हमें इख्तितामी दुआ करवा दीजिए और इख्तितामी कलमात Right. It is my pleasure in the end just to say thank you to all our poets this evening. By the grace of Allah, you heard some excellent poetry, and I would like to thank all of the people who came and recited their poetry here this evening. I'm not a poet, but just a final thing. Mubarik Siddiqi also said if somebody has a joke, so I thought I'd tell a joke at the end. Right. How many of you are married? Raise your hands. So, so those who are not married, raise your hands. Oh. Okay. Well, so this joke, the ones who are married will understand it, and the ones who are not married, it is yet to come. There was a king. One day he decided that he will call his courtiers and find out how many real men he has within his entourage. So he beckons them into his palace and says, right, I need you to make 2 lines. All those men who are afraid of their wives stand on the left-hand side, and all those men who are not afraid of their wives stand on the right-hand side. So all of the men go and stand on the left-hand side apart from one person. One person goes and stands on the right-hand side. So the king says, you know, throughout my kingdom, all my courtiers, there's one man who's a real man, and I must find out the secret of his success. So he goes up to him and says, oh my man, I'm really proud of you.
there's one person in my kingdom who really has made me proud today, and you're that person. Can you please tell me the secret of your success? And the man says, Your Majesty, I don't know the secret, but my wife told me if I don't stand there, she'll break my legs when I get home. So I also better get home before my legs are broken. Okay, gentlemen, once again, thank you. I hope you had a good evening. Yes. May Allah bless you. You all have to wake up for Fajr, so we don't want to keep you any longer. May Allah bless you. Will you join me in silent prayer, please? Ameen. Jazakallah.